योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए तो उनकी उम्र महज 26 साल हो रही थी। योगी यहां से 5 बार सांसद चुने गए। योगी मार्च 2017 में 45 साल की उम्र में आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 51 साल की उम्र में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2002 में पहली बार राजकोट से विधायक चुने गए थे। यह मोदी के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में रही है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है, लेकिन वहां मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और यहां भी योगी की अगुवाई वाली बीजेपी में मुसलमान हाशिए पर हैं। मोदी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसकी तुलना कई मोर्चों पर की जा रही है। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से मोदी राज में भी गुजरात में कई ऐसे विवादित पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर कोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणियां आई थीं। गुजरात में 2002 से 2007 के बीच 17 ऐसे विवादित एनकाउंटर हुए थे जिनमें पुलिस और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिख चुके हैं। वे कहते हैं कि योगी की राजनीति मोदी की राजनीति का ही एक्सटेंशन है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में कई ऐसे पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर गंभीर सवाल थे, लेकिन बात केवल पुलिस एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। मोदी की गुजरात कैबिनेट देखें या फिर मोदी की केंद्रीय सरकार की कैबिनेट, दोनों में उनके सामने न कोई था और न कोई है। अमित शाह जरूर दोनों जगह शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन यह मोदी की शख्सियत के उभार में उनकी अहम भूमिका के कारण है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट को देखिए तो उनके सामने न कोई था और न कोई है। योगी का तो कोई अमित शाह भी नहीं है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होगा। 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है। योगी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी के समानांतर केशव मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रिजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी के पैरालाल दूसरा कोई नहीं है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं में योगी का कद और बड़ा हुआ है। यूपी में योगी का कद इतना बड़ा हो गया है कि हिंदू योगी को वोट करने के लिए मोदी के कहने का इंतजार नहीं करेंगे। योगी राज में गुंडों का यही हश्र होगा। ये बढ़िया बात है कि गुंडों में डर है। यह बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वह योगी हैं। ये नहीं कह सकती कि योगी को अब मोदी की जरूरत नहीं है,
लेकिन योगी अब चुनाव जीतने के लिए मोदी पर उस तरह से निर्भर नहीं हैं। अब मोदी को भी योगी की जरूरत पड़ेगी। योगी भीड़ जुटाऊ नेता बन गए हैं। हर राज्य से योगी की रैली की मांग होती है। ऐसी ही मांग मोदी को लेकर होती थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में चेहरा मोदी थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी चेहरा बन गए थे और तब डबल इंजन की सरकार की बात होने लगी थी। कई लोग मानते हैं कि 2017 में अगर मोदी नहीं चाहते तो योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि मोदी की पसंद मनोज सिन्हा थे, न कि योगी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने अपनी किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में इस सवाल का जवाब दिया है, योगी मुख्यमंत्री किसकी सहमति से बने। शरद प्रधान ने अपनी किताब में लिखा है, योगी ने खुद ही कहा था कि ऐसा मोदी और अमित शाह दोनों की सहमति से हुआ था, लेकिन आरएसएस के एक बड़े नेता का कहना था कि संघ की वजह से योगी मुख्यमंत्री बने, न कि मोदी और शाह की वजह से। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद प्रयागराज में लोगों की प्रतिक्रिया करीब करीब धार्मिक आधार पर बंटी हुई थी। हिंदुओं के बीच लोकप्रिय टिप्पणी थी, गुंडों के खिलाफ सख्ती में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के बीच इस बात पर नाराजगी थी कि किसी को भी सड़क पर गोली नहीं मारी जा सकती, सजा कानून के तहत मिलनी चाहिए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कुल 184 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों घर भी तोड़े गए हैं। संजय पारीख सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने योगी राज में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। यह याचिका अभी पेंडिंग है। संजय पारीख कहते हैं कि उनके पास उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर की जो अब तक की लिस्ट मिली है, उसमें मारे गए ज्यादातर लोग मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति से हैं। पारीख कहते हैं, बात केवल किसी खास समुदाय के लोगों के मारे जाने की नहीं है। इससे ज्यादा अहम है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एनकाउंटर हो रहे हैं और लोग इसे स्वीकार किए जा रहे हैं। न्यायपालिका की साख का सवाल है, लेकिन वहां भी सक्रियता नहीं है। एनकाउंटर का समाज में लोकप्रिय समर्थन मिलना बता रहा है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता खतरे में है। ऐसा लग रहा है कि अब न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका ही सजा देने लगेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा। संजय पारीख कहते हैं, हम ठीक से सिविल सोसाइटी ही नहीं बना पाए हैं। समाज में हिंसा और अदालत से बाहर सजा की स्वीकार्यता पहले से ही मौजूद थी। यह स्वीकार्यता अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन चुनावी राजनीति में इसे और बढ़ावा मिल रहा है। अगस्त 2020 में अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में योगी राज में मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 125 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और इनमें से 47 लोग मुसलमान थे। इन 3 सालों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लोगों में कुल 37% मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है। इन एनकाउंटर में 13 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 1 साल में पुलिस एनकाउंटर में कुल 45 लोगों की जान गई,
जिसमें 16 मुसलमान थे। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने योगी आदित्यनाथ पर अपनी किताब में लिखा है, 2001 में लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तो वह भी आदित्यनाथ की तरह प्रशासक के तौर पर अनुभवी नहीं थे। लेकिन मोदी आदित्यनाथ की तुलना में न केवल तेज तर्रार थे बल्कि जल्दी चीजों को सीख भी लेते थे। 2002 के दंगे की सारी नकारात्मकता को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेना सबके बस की बात नहीं थी। अब जो भी हो, योगी आदित्यनाथ युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर लाइब्रेरी तक हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चर्चे हैं। इन सब कुछ देखते हुए यह तो तय है, शायद देश ने मन ही मन यह तय कर लिया है, आने वाले समय में देश के बागडोर किस राजनेता के हाथ में होंगे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कृपया आपके कीमती सुझाव दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ राजनीति के नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।